अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फीडबिक्स और मैं हूं अरसलान। जैसा कि आपको पता है कि मेरा यूके का वीज़ा आ चुका है और मैंने अपनी टिकट बुक करवा ली है। तो मेरा ये सारा प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है, बड़ा स्मूथ हुआ। और आज उसी सिलसिले में एक वीडियो मैं लेके आया हूँ जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी एडमिशन स्मूथली हो, आपका भी वीज़ा जल्दी से जल्दी आए और आपको कोई प्रॉब्लम ना के फेस करनी पड़े, तो आज की वीडियो आपके लिए एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, जिसे प्री कैस इंटरव्यू भी कहते हैं और जिसे एम्बेसी इंटरव्यू भी कहते हैं। ये तीनों वर्ड डिफरेंट हैं, लेकिन इनका पर्पज़ एक ही है और इनकी जो तैयारी होती है जिस इंटरव्यू की वो एक ही होती है। थोड़ा सा आपको ये भी बताता चलूँ कि ये इंटरव्यू इतना इम्पोर्टेंट होता है कि इसके बगैर आपका एडमिशन क्या यूके जाने पर ही फुल स्टॉप लग सकता है। अगर ये इंटरव्यू आपका खुदा न खास्ता क्लियर ना हो तो आपको आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है वहीं पर स्टॉप हो जाता है और यूनिवर्सिटी आपको वो कोर्स ऑफ़र नहीं करती। नॉर्मली यूं ही होता है कि आपको वो एक स्पेशल कोर्स चाहिए होता है जो कि अगर खुदा न खास्ता यूनिवर्सिटी अगर आपको ऑफ़र ना करे तो आपको यूनिवर्सिटी भी बदलनी पड़ सकती है, लोकेशन भी बदलनी पड़ सकती है। लिहाजा इस इंटरव्यू की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है आपके लिए यूके जाने के लिए। तो मैंने इस इंटरव्यू की तैयारी के लिए बहुत सारी रिसर्च की है, बहुत सी वेबसाइट्स को कंसल्ट किया, बहुत से नोट्स बनाए। सारी चीज़ें मैंने मेहनत करने के बाद एक क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं जो कि वन बाय वन आपके साथ मैं स्लाइड्स शेयर करूंगा। उस पर जो मेरे नोट्स हैं वो भी शेयर करूंगा, उसको कैसे तैयार करना है वो भी आपके साथ हेल्प करूंगा। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखें और एक भी इसका पॉइंट आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि वही क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया तो अगर आपने वो स्किप कर दिया तो फिर आपका वो मे भी आपका इंटरव्यू पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़े। हाँ जी, ये आपके साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ और इसमें मैंने तमाम क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो इसका टाइटल भी आप देख सकते हैं, स्टूडेंट वीज़ा प्री कैस एम्बेसी इंटरव्यू। ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमेशा नॉर्मली इंटरव्यू आपका स्टार्ट इसी से होता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर फैमिली। ये दोनों तरह से हो सकता है कि या तो वो आपको आपका नाम बोलें और आपसे कंफर्म करें तो आपने तब भी वही बता देना है, या आपका पासपोर्ट नंबर बोलेंगे या कुछ भी आपकी आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। इस क्वेश्चन में आपने इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट मस्ट ब्रीफली इंट्रोड्यूस हिम और हर सेल्फ लाइक नेम, एजुकेशन, हॉबीज़, एक्सपीरियंस एटसेट्रा। तो आपने स्टार्ट करना है कि आपका नेम क्या है, आपकी करंट एजुकेशन क्या है, कुछ आप अपनी हॉबीज़ बता सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। तो ये प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करता है, लिहाजा इसको आपने डिटेल में अपना एक आंसर प्रिपेयर कर लेना है। मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पे टिप देता चलूँ, ये पूरी स्लाइड्स आप इसकी एक एक पिक्चर बनाएं, साथ उसके नीचे अपने अपने हर एक नोट्स बनाते जाएं। वर्ड की आप या पीपीटी की कोई फाइल बना लें और अपना क्वेश्चन इंडिविजुअली आप प्रिपेयर करें। ये क्वेश्चंस को सामने रखें और उसके नोट्स नीचे बनाते जाएं अपने से रिलेटेड। अच्छा, इसमें और है, इफ़ इंटरव्यूअर आस्क अबाउट योर फैमिली, टेल हिम अबाउट योर फैमिली, सिबलिंग्स, मदर एंड फादर। फैमिली में नॉर्मली मदर पेरेंट्स आते हैं और आपके ब्रदर्स और सिस्टर्स आती हैं। उनके बारे में आप बताएं कि आपके फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं, भाई क्या करते हैं। इसके बारे में अगर वो पूछे तो आप बता सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आपने अपने आंसर को एक्सटेंड करना है, यानी कि बिल्कुल शॉर्ट नहीं रखना कि बस एक आंसर क्वेश्चन पूछा और आपने उधर ही फुल स्टॉप लगा दिया, क्योंकि वो आपको एक तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी चेक कर रहे होते हैं, साथ आपकी लैंग्वेज स्किल भी चेक कर रहे होते हैं। तो आपने अपना इसको जस्ट लाइक आइट्स का जैसे आप स्पीकिंग मॉड्यूल प्रिपेयर करते हैं उस तरह के आंसर देने हैं कि आपकी इंग्लिश भी क्लियर हो और आपका क्रेडिबिलिटी भी क्लियर हो। इतना तेज़ भी नहीं बोलना कि बाद में आपके लिए मुश्किल हो जाए उस फ्लुएंसी को बरकरार रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ योर फाइनेंशियल स्पॉन्सर इन पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान से हैं, अगर इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल, भूटान, कहीं जहाँ से भी हैं, तो वो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं कि आपके फाइनेंशियल स्पॉन्सर कौन हैं। व्हाट डज़ योर फादर डू, मदर। ये फादर डू मैंने इसलिए लिखा, नॉर्मली फाइनेंशियल स्पॉन्सर फादर ही होती हैं। अगर किसी की मदर है तो मदर के बारे में भी बता सकते हैं। मंथली इनकम, डिपेंडेंट्स, टेल अबाउट योर स्पॉन्सर, इट मस्ट बी योर ब्लड रिलेशन और योर सेल्फ इफ़ यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड और डूइंग जॉब। ये फाइनेंशियल स्पॉन्सर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके फाइनेंशियल स्पॉन्सर कौन है और उनके कितने डिपेंडेंट्स हैं।
तो अच्छा, टेल अबाउट योर स्पॉन्सर, इट मस्ट बी योर ब्लड रिलेशन। आपने कोई भी ऐसा स्पॉन्सर सेलेक्ट नहीं करना जो आपका ब्लड रिलेशन ना हो, यानी कि नॉर्मली मदर और फादर ही होते हैं। टेल अबाउट बिजनेस ऑफ योर स्पॉन्सर एंड इनकम ऑफ योर स्पॉन्सर विच मस्ट बी इक्विवेलेंट टू 5000 पाउंड। आपने उनके बिज़नेस के बारे में बताना है और उनकी मंथली या एनुअल इनकम बता सकते हैं कि जो कि कम से कम 5000 पाउंड तो होनी चाहिए, तभी वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। टेल अबाउट द नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स योर स्पॉन्सर हैज़, एक्सप्लेन योर स्पॉन्सर विल मैनेज एक्सपेंस फॉर ऑल। साथ आपने ये भी बताना है कि आपके सिबलिंग्स कितने हैं, और अगर आपका स्पॉन्सर जो है वो बाकी एक्सपेंसेस भी मैनेज इजीली कर सकते हैं तो वो बताना है आपने। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी टिप आपको ये भी देता चलूँ कि सिर्फ आपने इतना ही इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं होगी कि आप जस्ट फाइनेंशियल स्पॉन्सर के बारे में बता दें। आप अपने फादर का बिज़नेस लाजमी स्टडी भी करें थोड़ा बहुत, यानी कि उनका ऑफिस की लोकेशन, कितने एरिया पे उनका ऑफिस है, कितने उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उनका मेन कोर बिज़नेस क्या है, उनका मॉडल क्या है, बिज़नेस मॉडल क्या है, इतना इन्फॉर्मेशन आपके पास थोड़ी बहुत होनी ही चाहिए। अच्छा, ये मैंने एक इसका सैम्पल आंसर तैयार किया है, जैसे कि माई फादर एंड माई सेल्फ इज़ अ फाइनेंशियल स्पॉन्सर। इसका मतलब ये है कि कुछ पोर्शन मैं खुद बेयर करूँगा और कुछ पोर्शन मैं अपने फादर से लूँगा। माई फादर इज़ रनिंग ट्रांसपोर्ट बिजनेस एंड विच इज़ ऑन कमीशन बेस्ड एंड ही मेक्स अप्रॉक्सीमेटली 5000 पाउंड अ मंथ। ये एक सैम्पल आंसर है आपके लिए, इसको आप अपनी प्रोफाइल के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आई एम डूइंग रिमोट जॉब एंड माई सैलरी इज़ दिस पाउंड अ मंथ। तो साथ में आपने ये बताना है कि मैं भी जॉब कर रहा हूँ, मेरी इतनी सैलरी है। वी ऑल्सो हैव एग्रीकल्चरल लैंड विच इज़ ऑन रेंट एंड वी रिसीव अप्रॉक्सीमेटली दिस पाउंड। तो आप साथ ये भी बता सकते हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा लैंड या हाउस हैं जो कि हमने रेंट पे दिए हैं। तो ये सारी आपने अपनी इनकम सोर्सेज बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ योर प्रीवियस एजुकेशन, इज़ देयर एनी गैप इन योर स्टडीज़। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए लोग अक्सर परेशान रहते हैं, और इससे आपने घबराना नहीं है, ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आपने टेल अबाउट योर प्रीवियस एजुकेशन, मस्ट टेल अबाउट योर लेवल ऑफ स्टडीज़। अच्छा, यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि इंग्लैंड में जो स्टडीज़ हैं उनके लेवल्स होते हैं। तो आपने बताना है कि आपकी स्टडीज़ लेवल कौन से पे है। आप ये नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, मैं भी आपको बता रहा हूँ। जैसे कि स्टडीज़ लाइक अगर आपने 2 साल का किया हुआ है बैचलर, तो आपकी जो होगी वो लेवल मेरा ख्याल 4 है, और अगर आपने 4 साल का बैचलर किया है तो आपकी लेवल 5 होगी, और जो मास्टर्स होता है वो लेवल 7 होती है। तो डोंट से बैचलर और मास्टर, आप बैचलर के साथ लेवल भी बताएं कि विच इज़ इक्विवेलेंट टू लेवल 4 और लेवल 5। उसके बाद आपने बताना है कि गैप, एक्सप्लेन अबाउट गैप इन योर स्टडीज़। आपने डायरेक्टली ये नहीं कहना देना कि मेरी स्टडीज़ में गैप है जी इतने साल का। आपने बताना है कि डू नॉट से दैट आई हैव गैप, से दैट मैंने एजुकेशन अपने इस ईयर में कंप्लीट की, उसके बाद मैंने ये जॉब्स की, ये एक्सपीरियंस हासिल किया, और अब मैं फर्दर स्टडीज़ के लिए यूके जाना चाह रहा हूँ। तो इसका टेक्निकली देयर इज़ नो गैप। इसका मतलब यही बनता है कि इसमें गैप नहीं है, आप एक कैरियर के साथ मुंसलिक हैं। एक्सप्लेन योर प्रीवियस कोर्सेज, सब्जेक्ट, मॉड्यूल, ईयर्स ऑफ स्टडीज़, डू नॉट स्पीक टू मच फास्ट। इसमें भी वही असूल आपको बताता चलूँ कि आपने तेज़ नहीं बोलना, आपने अपनी बात को आसानी से और ईजीली एक्सप्लेन करना है, स्लोली। इसका सैम्पल आंसर मैंने तैयार किया है, इसमें आपने बताना है आई कम्प्लीटेड माई लेवल 5 डिग्री इन 2000 दिस, देन आई कम्प्लीटेड। कुछ लोग होते हैं जो उसके बाद सर्टिफिकेशन करते हैं या दूसरी अलग से डिग्री करते हैं, तो वो बता देंगे इन 2000 दिस। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड माई मैंडेटरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इम्पोज्ड बाय दिस इंस्टीट्यूट विच इज़ ऑफ दिस ईयर्स एंड कम्प्लीटेड इन दिस डेट। यानी कि कुछ होते हैं जैसे कि अगर कोई डॉक्टर्स बन रहे हैं तो उनके लिए हाउस जॉब्स होती हैं, अगर अकाउंटेंट्स बन रहे हैं तो उनके लिए आर्टिकल्स होते हैं, इंजीनियर हैं तो उनके लिए इंटर्नशिप्स होती हैं। तो वो आपने वो बतानी है कि मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की, फिर सर्टिफिकेशन की, फिर मैंने ये ट्रेनिंग की इधर से, उसके बाद अभी मैं ये देन आई एम करंटली डूइंग जॉब एज एन, अपना डेजिग्नेशन बताना है और कंपनी नेम बताना है और लोकेशन बतानी है। यानी कि फॉर एग्जांपल आई एम करंटली डूइंग जॉब एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन एग्जैक्ट कंपनी इन न्यूयॉर्क सिंस दिस ईयर्स। तो ये आपने अपना कंप्लीट इंट्रोडक्शन देना है इस क्वेश्चन में, जैसे कि उन्होंने पूछा है कि आपकी एजुकेशन क्या है। अच्छा,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाई डिड यू चूज यूके फॉर हायर स्टडीज़, व्हाई नॉट योर होम कंट्री और यूएस और कनाडा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कि तकरीबन हर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन लाजमी पूछा जाएगा। तो आपने इसका इंटरव्यू का आंसर भी सिंपल रखना है, देयर आर मैनी रीजंस टू चूज़ यूके। आपने उसको कन्विंस करना है कि यूके ही मेरे लिए बेस्ट है, यूके के अलावा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने इस आंसर से उनको कन्विंस कर लेंगे तो वो आपसे मतलब एग्री कर जाएंगे और आपका इंटरव्यू पास हो जाएगा। देर आर मैनी रीजन्स टू चूज़ यूके, डोंट बी जेनेरिक। आपने सिर्फ जेनेरिक आंसर नहीं देना कि यूके बहुत खूबसूरत है या यूके की इकॉनमी बहुत अच्छी है, ये एक जेनेरिक आंसर है। आपने स्पेसिफिक आंसर ढूंढने हैं जो कि आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड हो। मस्ट प्रोवाइड रेफरेंसेस, रिसर्च एंड ओन डाटा या रिसर्च, यानी कि आपने जो भी अपना आंसर देना है वो सपोर्ट करनी चाहिए रेफरेंस के साथ, आपकी रिसर्च उसमें शो होनी चाहिए। डिस्टेंस फ्रॉम पाकिस्तान, आप ये भी बता सकते हैं कि आपकी होम कंट्री से उसका डिस्टेंस कितना है। 1 ईयर मास्टर है, ये की पॉइंट्स हैं। वैसे तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं और आप अपनी रिसर्च में के साथ इसमें ऐड भी कर सकते हैं। यानी कि पॉइंट बेस्ड सिस्टम वीज़ा होता है जो कि आसानी से मिल जाता है, उसका कल्चर डाइवर्स है, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, विद प्लेसमेंट ईयर्स मिलते हैं जहाँ से हमें अपनी ट्रेनिंग ले सकते हैं। 2 ईयर्स मास्टर इन पाकिस्तान, हमारी कंट्री में 2 साल का मास्टर होता है, जबकि यूके में नॉर्मली 1 साल का मास्टर होता है। रेगुलेटरी बॉडी होती है जो यूके में ये रेगुलेटरी बॉडी है प्रॉपर, आपकी होम कंट्री में मे भी ना हो। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डाइवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट बहुत अच्छी होती है यूके की। ये सारे की पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जिनके एक एक पॉइंट पे आप अगर रिसर्च करें तो इसका बहुत डिटेल आंसर बन सकता है। सैम्पल आंसर मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ इसका। यूके हैज़ टॉप नॉच एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, यानी कि यूके का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। जैसा कि ये एक मैंने स्पेसिफिकली आपको सिर्फ समझाने के लिए एक ऐसा पॉइंट भी इसमें रखा है जो कि स्पेसिफिकली मेरे से रिलेट करता है या मेरी तरह के जितने भी अकाउंटेंट्स हैं वो उनसे रिलेट करता है। लेकिन अगर आपका प्रोफेशन डिफरेंट है तो आप इस तरह का कोई स्पेसिफिक पॉइंट अगर ढूंढें तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू पास करने में। मैं अगर समझूं तो मेरा पूरा क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू का सबसे 70% असर इस क्वेश्चन पे गया है, तो ये गलत नहीं होगा। I have studied IFRS, International Financial Reporting Standards in Pakistan, which is similar in UK. Hence, I can utilize my existing knowledge while studying in UK. However, these standards are different in USA, Canada and Germany. Hence, I will need to start from scratch, which will be time consuming. यानी कि एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि अकाउंटेंट्स पढ़ते हैं और वो पाकिस्तान में भी सिमिलर हैं और यूके में भी सिमिलर हैं। अगर मैं किसी और कंट्री में जाता तो उनके स्टैंडर्ड्स मुझे नए सिरे से पढ़ने पड़ते, तो जो कि बहुत टाइम वेस्ट भी होता और मेरे लिए एक नया नॉलेज बिल्ड करने के बराबर होता। तो ये मेरा क्वेश्चन उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा था। टोटल 90 यूके यूनिवर्सिटीज़ आर इन क्वालिटी QS क्वालिटी सर्वे 2021। यूके की यानी कि 90 यूनिवर्सिटीज़ उस क्वालिटी सर्वे में आई, जिसमें से टोटल 4 यूनिवर्सिटीज़ आर इन टॉप 10 एंड फर्दर 4 आर इन टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़। यानी कि उनमें से जो 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टॉप 10 में आती हैं और फर्दर जो 4 हैं वो टॉप 50 में आती हैं। यानी कि यूके की यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाइज अच्छी हैं, इस वजह से मैंने यूके को सिलेक्ट किया। साथ में देखें क्वालिटी सर्वे का भी बताया, इसका मतलब हमने रेफरेंस भी दी है। यूके हैज़ ग्लोबल पावर हाउस ऑफ रिसर्च एंड साइंस। उसके बाद अराउंड 54% यूके आउटपुट इज़ कंसिडर्ड एज वर्ल्ड लीडिंग विच इज़ मोर देन USA, जापान, जर्मनी एंड ब्राज़ील। यानी कि 54% ऑफ यूके जो आउटपुट देता है, अपने इंडिविजुअल्स तैयार करता है, वो दुनिया के वर्ल्ड लीडर बनते हैं। उसके बाद एज अ ब्रिटिश काउंसिल 93% इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट रिकग्नाइज्ड यूके एजुकेशन सिस्टम हाई। यानी कि जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट्स यूके से आते हैं वो यूके के एजुकेशन सिस्टम को हाई रैंक करते हैं। यूके हैज़ लॉन्ग कल्चर ऑफ डिस्कवरीज दैट डू चेंज द वर्ल्ड। यानी कि यूके की हिस्ट्री में बहुत सी डिस्कवरीज हुई हैं जिसकी वजह से जिन्होंने पूरी दुनिया को बदला है। यूके हैज़ क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी विच इज़ इंडिपेंडेंट बॉडी विच मॉनिटर्स एजुकेशन एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी, स्कूल्स एंड कॉलेजेस। यूके के अंदर एक मतलब रेगुलेटरी बॉडी है जो कि एजुकेशन को देखती है, इसलिए मुझे यूके पसंद आया। मास्टर्स इन यूके इज़ 1 ईयर, बैचलर 3 ईयर्स, जबकि बाकी दुनिया में वो 2 साल का और बैचलर 4 साल का होता है। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिनसे आप कन्विंस कर सकते हैं कि मैंने यूके को क्यों सिलेक्ट किया।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच यूनिवर्सिटी यू आर गोइंग टू स्टडी, वाई हैव यू सिलेक्टेड दिस यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी रैंकिंग आपसे पूछा जाएगा कि आप यूनिवर्सिटी में ये यूनिवर्सिटी सिलेक्ट क्यों की। टेल द नेम ऑफ योर यूनिवर्सिटी विद कैंपस लोकेशन। जैसे कि मेरी यूनिवर्सिटी आपने बताना है कि माई यूनिवर्सिटी इज़ BPP एंड माई कैंपस इज़ मैनचेस्टर। एक्सप्लेन वाई डिड यू चूज दिस यूनिवर्सिटी, मस्ट कंपेयर 3 to 4 यूनिवर्सिटी। आपने बताना है कि मैंने इतनी यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर किया है, ये यूनिवर्सिटीज़ के साथ उसका कंपैरिजन किया है, जबकि मुझे ये यूनिवर्सिटी पसंद आई है, इस कोर्स को मैंने सेलेक्ट किया। कोर्स कंटेंट्स को आपको पता होना चाहिए कि मैंने इस कोर्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कोर्स कंटेंट्स मॉड्यूल्स, यानी कि आपको पता हो कि मेरे इस कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, एक एक सब्जेक्ट का आपको नाम आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे से उसने, आपको यहाँ पे एक और टिप भी देता चलो, मेरे से इंटरव्यूअर ने मेरे सारे कोर्स के नेम पूछे थे। हालांकि ये क्वेश्चन नॉर्मली नहीं पूछते, लेकिन उन्होंने कहा कि ये इतना ज़्यादा पीछे इसने बड़ा ज़बरदस्त आंसर जो दे दिया IFRS का, कि जो पाकिस्तान में और UK में सिमिलर है, तो मैं अब इससे सब्जेक्ट पूछ लेती हूँ कि इसको सारे सब्जेक्ट भी आते हैं कि नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सारे सब्जेक्ट ज़ुबानी याद थे, तो मैंने तो उसका आंसर दे दिया था। तो इसलिए आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आपने अपने कोर्स कंटेंट ज़ुबानी याद रखने हैं। फ़ीस के बारे में आपको पता हो कि आपकी टोटल फ़ीस कितनी है, ये आपके ऑफर लेटर पे भी आ सकती है। उसके बाद आइल्स एग्जाम्पशन, आइल्स या एग्जाम्पशन है या आइल्स के साथ आएगी या लैंग्वेज सर्ट के साथ आएगी, ये चीज़ आपको पता हो कि आपके कोर्स में क्या है। प्लेसमेंट ऑफ़र भी कर रही है, ये भी एक पॉइंट बन सकता है। लोकेशन, रिसर्च, लाइब्रेरी एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। रैंक मस्ट बी प्रोवाइडेड विद रेफरेंस, अगर रैंक देंगे तो फिर साथ रेफरेंस लाजमी देना है कि किस रेफरेंस के तहत ये यूनिवर्सिटी का रैंक क्या है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी बेसिस पे आप उस इंटरव्यूअर को कन्विंस कर सकते हैं कि मुझे ये यूनिवर्सिटी इस वजह से पसंद आई है। इसका सैम्पल आंसर मैंने तैयार किया है। आई एम गोइंग टू स्टडी इन BPP यूनिवर्सिटी मैनचेस्टर कैंपस, माई कोर्स इज MSc अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ADAF रूट, इसे कहते हैं एडवांस डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस रूट। BP is dedicated to prepare students for professional career with strong commercial approach. BPP यानी कि स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल बनाती है। इट रैंक्स एट फर्स्ट प्लेस अगेंस्ट द रसल ग्रुप ऑफ 24 लीडिंग यूनिवर्सिटीज़, यानी कि रसल ग्रुप की 24 लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में इसका रैंक जो है वो फर्स्ट आता है। ये भी एक पॉइंट बन सकता है, यानी कि ये एक की पॉइंट है। The program in BPP are designated in partnership with employers and respected professionals in the field of law, business, finance and health. यानी कि इसके कोर्स ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि जो एम्प्लॉयर्स के साथ मतलब मीटिंग के साथ उनके साथ कंसल्ट करके डिज़ाइन किया जाता है, ताकि हम प्रोफेशनल्स को तैयार करें बिज़नेस में भी, फाइनेंस में और हेल्थ में। इट हैज़ एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो ऑफ 97.1%, यानी कि इससे अगर कोई बंदा स्टडी करता है तो 97% उसके चांस होते हैं कि उसको अच्छी जॉब मिल जाए। इट फोकस ऑन डेवलपिंग न्यू स्किल्स, ये यूनिवर्सिटी आपको नए नए स्किल्स सिखाती है जो कि मार्केट में ट्रेंड पर होते हैं। दे डोंट जस्ट टीच बट इंश्योर टू कीप स्टूडेंट विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ये यूनिवर्सिटी जस्ट पढ़ाती नहीं है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी देती है। इट हैज़ long-standing relationship with some of the biggest names in retail, engineering, fast-moving consumer goods and beyond like Sky, Tesco, IBM, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ इनके को-वर्किंग है, यानी उनके साथ इनके एम्प्लॉयर्स के साथ ये काम कर रही है। ट्यूटर्स आर मोस्ट ऑफ होम हैव रियल वर्ल्ड प्रैक्टिशनर एक्सपीरियंस, इसके जो ट्यूटर्स हैं वो ऐसा नहीं है कि जस्ट टीचर हैं जिन्होंने इंडस्ट्री को कभी देखा नहीं है। नॉर्मली BPP यूनिवर्सिटी अपने जो ट्यूटर्स हैं वो रियल वर्ल्ड प्रोफेशनल्स को ही हायर करती है, ताकि वो उनके साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी शेयर करें, साथ एकेडमिक नॉलेज भी शेयर करें। लिहाजा ये सारे की पॉइंट्स हैं जिसकी बेसिस पे मैंने ये यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की। इस बेसिस पे आप अपने इंटरव्यूअर को कन्विंस कर सकते हैं कि मैंने इस यूनिवर्सिटी को इस बेस पे सिलेक्ट की। हाँ जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, और जो व्यूवर्स नए हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और मैं आपके साथ मज़ीद इन्फॉर्मेशन जल्द ही शेयर करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।